मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है। टॉप 10 का नाम भी प्रकाशित हो गया है। बिहार की बेटी फिर टॉप की है। टॉप 10 में औरंगाबाद की एक बेटी ज्ञानी अनुपमा सेकेंड रैंक पर आई है टॉप 10 में। जैसा नाम वैसा काम करके दिखाई है। अंक पूछे तो 486। आखिर इस सफलता का राज क्या है, आइए जानते हैं, समझते हैं। और जो भी विद्यार्थी अगर इसे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आपको बधाई सफलता के लिए। थैंक यू सर। आपके सफलता के पीछे किनका श्रेय जाता है? सर टीचर्स और पेरेंट्स का, पूरे केवीएम क्लासेस के सारे टीचर का, राहुल सर का, कुंदन सर का। उन लोग ही गाइडलाइन दिए, सारे इंस्ट्रक्शन बस उन्हीं का फॉलो किए और शायद बस उन लोगों की वजह से आज ये सफलता भी प्राप्त हुआ। आप पूरे बिहार में टॉप 10 में आई हैं, सेकेंड रैंक है, कैसा महसूस कर रही हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद था और वो उम्मीद भी पूरा हुआ, इसलिए बहुत खुशी मिल रहा है। तो शिक्षक का कितना सहयोग रहा है? सर शिक्षक का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। राहुल सर और कुंदन सर ही पूरा मतलब हमेशा टाइम पे मोटिवेट करते रह गए हैं। उन लोग ही बताया कैसे पेपर को रिप्रेजेंट करना है, क्या तरीका था लिखने का, सारा उन लोग ही का बताया हुआ है। और अब सफलता भी मिल गई, इसलिए सर बहुत अच्छा भी लग रहा है। टॉप कर गई हैं और क्या बनना चाहती हैं? सर आईएएस ऑफिसर। आपका घर? गोह न्यू एरिया, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। आप कोचिंग कब से कर रही हैं? सर 2 साल पहले से। 2 साल पहले से, यानी कि 9th क्लास से आप कर रही हैं, 8th क्लास से? 7 से ही कर रही हैं। तो वो प्रखंड मुख्यालय है और यहाँ से केवीएम क्लासेज एक है, वहाँ यह बच्ची कोचिंग किया करती थी और सफलता का श्रेय शिक्षकों और अपने माता पिता को देना चाहती है और आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। और आपको बता दें कि इसी घो की धरती से पिछले बार भी टॉप 10 में बेटियां ही टॉप की थी। गर्व की बात यह है कि बेटियां लगातार गो से टॉप कर रही हैं। आखिर बेटियों को टॉप कराने का राज क्या है? आखिर बेटियां ही टॉप कर रही हैं, लड़के पिछड़ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? हो सकता है सर अब के जनरेशन में उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे मतलब समय बीता वैसे लड़की लोग को भी लोग पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो इसलिए लड़की लोग मेहनत कर रही है और सफलता भी प्राप्त कर रही है। मैथ से आपको कितना डर लगता है? नहीं सर, डर तो नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि सर लोग इतने अच्छे से पढ़ाते ही थे। मतलब राहुल सर का जो पढ़ाने का अंदाज था वो इंटरटेनमेंट के साथ सर पढ़ाते थे, पता ही नहीं चलता था कब चैप्टर बीत गया और मतलब सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहता था। यानी कि शिक्षक का पढ़ाने के शैली पर भी निर्भर करता है बच्चों का ज्ञान। यस सर, बहुत ज़्यादा। तो किस प्रकार से मैथ में पढ़ाया करते थे कि आपको रुचिकर मैथ बन गया? सर कोई भी मतलब हार्ड टॉपिक या फिर हार्ड चैप्टर रहता था तो पहले बेसिक उसका बताते थे और बीच बीच में हंसाते भी रहते थे, तो पता नहीं चलता था कि इतना हार्ड टॉपिक है और वो क्लियर भी हो जाता था। आपके सभी शिक्षकों में सबसे आपके अच्छे शिक्षक कौन रहे? सर अच्छे तो सभी थे, राहुल सर और कुंदन सर का ज़्यादा योगदान रहा है। और जो बच्चे असफल हो गए उनके लिए क्या कहना होगा? कि मतलब सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी। तो आप किसी एक पॉइंट पे अगर फेलवर भी हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा जर्नी ख़त्म हो गया। तो मेहनत करते रहिए, सफलता भी ज़रूर मिलेगा। बिहार में शिक्षा के नाम पर हमेशा सवाल उठता रहता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री जब आपको सम्मानित करेंगे तो उस समय या अब मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? क्या सर? जैसे कि आप सफल हुए, टॉप 10 में आए और आपको पटना बुलाकर मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, तो उस समय या मीडिया के माध्यम से शिक्षा में बदलाव को लेकर आप मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहिएगा? यही कि सर उनके आने से तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा छूट भी मिला और वो आगे भी बढ़ रही हैं। तो बस यही कि अब वो लोगों को सहयोग करते रह गए। अगर कोई गरीब है, नहीं पढ़ पा रहा है तो उनको सहयोग करें। बेटियों को आगे बढ़ाने में सरकार की क्या भूमिका रही है? सर बहुत ज़्यादा मेरे अनुसार से तो सर बहुत ज़्यादा। पहले मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि लड़कियों को भी बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है उनको। तो हमारे साथ इस संस्थान के शिक्षक हैं, उनका नाम जानना चाहेंगे। और टॉप दिए हैं, कितना मेहनत करना पड़ा? कोचिंग के साथ में बहुत तरह की बातें आती हैं, संघर्ष करना पड़ता है और तब यह मुकाम मिलता है। सर आपका शुभ नाम? कुंदन कुमार। इस कोचिंग में क्या है? हम लोग टीचर हैं, किस सब्जेक्ट का? मैथ साइंस। तो क्या सर पहले से आपको महसूस होता था कि यह लड़की जो है या बेटी जो है टॉप लाएगी? निश्चित
पहले ही बता दिया गया था पेरेंट्स उसके प्रतिभा को देखकर। क्लास में टीचर को तो अनुभव हो जाता है कि कौन बच्ची या बच्चा जो है किस ढंग का है। तो हम लोग सर पहले से पता है, अभी 27 बच्चे 90% से ऊपर मार्क्स लाए हैं, 93% से ऊपर 17 बच्चे मार्क्स लाए हैं। मेरे पास मात्र 32 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से मैक्सिमम बच्चों को 90% से ऊपर मार्क्स आया है। 27 बच्चों को आया, मात्र 5 बच्चों को 90% से नीचे मार्क्स आया है, 17 बच्चों को 90% से ऊपर मार्क्स आया है। आप समझ सकते हैं। तो केबीएम क्लासेज गो औरंगाबाद के माध्यम से आप बिहार के बच्चों को या क्षेत्र के बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? क्षेत्र के बच्चों को या पूरा बिहार के बच्चों को संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि अब राज के पटल पे केबीएम क्लासेस का एक अलग पहचान बन गया है। आपको बता दें कि जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर है। हम लोग पैसा के पीछे नहीं जाते हैं। बच्चों को जो क्वालिटी होता है, जैसे स्कूल में है ना कि 10,000 12,000 का बुक खरीदना पड़ता है, यहाँ बच्चे फ्री हैं। अगर बाय द वे इसको मैथ में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, तो मैथ का 4-4 बुक भी रख सकते हैं। अगर एक बुक पढ़ने में असमर्थ हैं तो फिर टीचर यहाँ बुक से नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बच्चों को एक खुला मंच मिलता है यहाँ पढ़ने के लिए। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी स्कूल है बहुत पैसा ले रहे हैं, तो कम से कम बच्चों को हित में कि आगे जाकर बच्चा अच्छा करे, उसके लिए उनको एक खुला मंच प्रदान करें। बुक का प्रेशर नहीं दें कि आपको यही बुक पढ़ना है। जिस दिन बच्चों को बुक से अगर छुटकारा मिल जाएगा स्कूल के प्रति, उस दिन बच्चा बहुत सक्सेस कर जाएगा। चलिए, आपने टॉपर दिया है, लेकिन फिर भी आपके कोचिंग में बच्चे क्यों आए? मेरे बच्चे में कोचिंग क्यों आए, तो बहुत कड़ा सवाल पूछें। मेरे बच्चे में कोचिंग इसलिए आए, अगर बच्चे हम कोचिंग के बारे में समझते हैं, या जो पेरेंट्स आज तक हम लोग पे विश्वास किए, कभी उनको जो विश्वास किए उनमें कोई दिक्कत नहीं बुझाया। आपको बता दें कि हैट्रिक रिजल्ट है इसका। जो भाई है वो 2021 कोरोना में पूरे बिहार में 4था स्थान आया था, सागर कुमार। पिछले वर्ष रामायणी राय फर्स्ट टॉपर, थर्ड टॉपर, 9 टॉपर इसी कोचिंग के संस्थान थे। उसके बाद ज्ञानी सेकेंड आई, तो थर्ड ईयर का हम लोग प्रचार तो करने नहीं जाएंगे, लेकिन रिजल्ट के माध्यम से उनको देखकर, गार्जियन को समझकर यहाँ आना पड़ेगा और अपने आप आएंगे। और आपको बता दें कि अभी मेरे कोचिंग में हर डिस्ट्रिक्ट से लोग फ़ोन करते हैं। यहाँ पर जितने पढ़ने वाले बच्चे थे, पिछले वर्ष भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए थे। और एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ कोचिंग का बेस तैयार किया जाता है शुरू से ही। अभी 10 दिन पहले 44 बच्चा ने सैनिक स्कूल प्रतियोगिता पास किया, जिसमें एक बच्चा का ऑल ओवर इंडिया रैंक 6 था। और हमें पूर्ण विश्वास है कि मेरा स्कूल जब भी होगा, जैसे मान लीजिए कभी हम CBSE बैच का एफिलिएशन ले लिए, तो इंडिया टॉपर गोह की धरती से बनेगा। बेटियों को क्या प्रेफरेंस मिलता है इसके संस्थान में? बेटियों को कोई प्रेफरेंस नहीं है। मेरे संस्थान में लड़के लोग बहुत अच्छा हैं, लेकिन उनके पास एकाग्रता नहीं है। ठीक है, बच्चे अब इन लोग क्या है कि हर सब्जेक्ट पर ध्यान दी। इन लोग को जैसे मान लीजिए कि सर लोग बताएं कि हर सब्जेक्ट पर ध्यान दो, कैसे लिखना है, स्टाइल कैसे क्या है, इसको पूरा मतलब इन लोग फॉलो करते थे। लड़का लोग थोड़ा लापरवाह हो गया है आज के युग में। इसके बाद भी मेरे पास कम से कम 13 बच्चों का 90% से, खाली लड़का का 90% से ऊपर मार्क्स आया है। और 2 साल के बाद आप यही बैच के बच्चे IIT, मेडिकल, क्लैट जो भी बनना चाहेगा वो ज़रूर बनेगा। चलिए, औरंगाबाद जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर गो प्रखंड मुख्यालय है, जहां से यह दूसरी बार केबीएम क्लास टॉपर दिया है। इस संबंध में आपकी क्या राय है, और इस बच्ची को, इस छात्रा को आप शुभकामनाएं दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।